आलिही व अस्हाबिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। शब सुबह तक सोना तुझे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल के मौके पर जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के हवाले से इस्लाहे अक़ायद व अमाल से मुताल्लिक़ इनेक़ात पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे बिरादरे मुकर्रम हज़रत पीर सैयद अरशद अफजली साहब मुद्दज़िल्लहुल आली ने हुक्म फरमाया और मैं हाजिर हुआ और हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजर अशरफी साहब किबला जो हमारे बड़े अजीज़ हैं, करीब हैं, दिल के करीब हैं, इनकी बड़ी खिदमत है यहाँ भी मुंबई में भी, उनका भी इसरार था, आज हाजिरी है। मैं चूँकि ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा क्योंकि मुफ्ती साहब किबला ने मुझे इशारा दिया था कि हमें 2:30 बजे यहाँ से निकलना है, इसलिए मैं बहुत इख्तिसार से काम लूँगा। लेकिन हज़रत मुफ्ती हज़रत अल्लामा अरशद अफजली साहब ने और मौलाना अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब ने ये बात जलसे में कही, मैं उसका थोड़ा इजाला करना चाहता हूँ कि उन्होंने फरमाया कि अमीनुल कादरी के नाम पर लोग जमा हुए, ये बात कभी ना कही जाए, कभी ना कही जाए, कभी ना कही जाए। लोग हमारे नाम पर जमा नहीं होते बल्कि लोग हमेशा अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जमा होते हैं। बल्कि हम भी आए हैं अल्लाह उसके रसूल के लिए, हम नहीं रहेंगे लेकिन ये महफिलें इससे बढ़कर रहेगी इंशाअल्लाह। और जब तक जमीन और आसमान कायम है और जब तक चांद और सूरज निकल रहे हैं और गुरूब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम की ये महफिलें सजती रहेगी। हम नहीं थे तो भी जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा, हत्ता कि कोई नहीं भी रहेगा तो भी जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा, इसलिए कि उनका जाकिर खुद उनका खुदा है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें कि कच्ची मतें न छोड़ी लतें न अपनी गतें, उसूल करे और उनसे भरे उसूल जिना तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, आए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खून को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिनों भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। ये सब कुछ बागो बहारे
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दम कदम से है। मुख्तसर में बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को इश्क मुस्तफा की जरूरत है, इश्क रसूल की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन तुमसे हम नईम के बारे में पूछेंगे। अरे नईम क्या है और नईम के मुतालिक बड़ी बहुत सारी वजाहतें और अक़वाल बयान किए गए हैं। किसी ने कहा नईम से मुराद पानी है, इनकार नहीं। किसी ने कहा नईम से मुराद खाना है, इनकार नहीं। किसी ने कहा नईम से मुराद जो है वो जिस्म की आज़ा है, इनकार नहीं। किसी ने कहा नईम से मुराद जवानी है, इनकार नहीं। लेकिन किसी ने ये भी कहा कि नईम से मुराद मुस्तफा जाने रहमत की जात है। अगर ये नेमत न होती तो फिर कौन सी नेमत नसीब होती? सारी नेमतें मिली है इसी नेमत की वजह से। इसलिए सबसे पहले इसके मुतालिक पूछा जाएगा, बताओ मैंने तो हबीब भी तुम्हें दे दिया था। अल्लाह तू कैसा जवादो करीम है। क्या कोई किसी को अपना हबीब देता है? क्या कोई किसी को अपना महबूब देता है? लेकिन अल्लाह कैसा करीम है, फरमाएगा मैंने तो अपना हबीब दिया था, अपना महबूब दिया था। बताओ तुमने महबूब की क्या कद्र की थी? क्या तुमने महबूब से इश्क किया था? क्या तुमने महबूब से मोहब्बत की थी? क्या तुमने महबूब से दिल लगाया था? क्या तुमने महबूब से प्यार किया था? मुसलमानों बताओ, क्या हम अल्लाह को जवाब दे सकेंगे कि हमने महबूब से प्यार किया था, महबूब से इश्क किया था? वक्त होता तो मैं तफसील से आपके सामने एक बात रखता, लेकिन इख्तिसार में मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मुसलमानों, क्या हम अपने नबी से प्यार करते हैं? क्या हम अपने नबी से इश्क करते हैं? क्या हम अपने नबी से दिल लगाते हैं? यकीनन आप यही कहेंगे कि हाँ हाँ हम अपने नबी से प्यार करते हैं, हम अपने नबी से इश्क करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, याद रखना, जलसों की दुनिया के अंदर ये कह देना कि मैं नबी से इश्क करता हूँ आसान है, इसलिए कि जलसों की दुनिया ही आसान है। जलसे की दुनिया इतनी आसान है, यहाँ हर पीर शेखुल मशाइख है, यहाँ हर आलिम अल्लामतुद दहर है, यहाँ हर खतीब खतीबुल हिंद है। हमारे नाज़िम इतना बड़ा कलेजा रखते हैं कि अल्लाह अकबर, जो शख्स अलकाब का तर्जुमा नहीं जानता उसको भी वो अलकाब थाली में सजाकर अता कर दिए जाते हैं। लेकिन इस पर मैं कोई तफसीरा नहीं करता क्योंकि मेरी औकात नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जलसों में इश्क मुस्तफा की सनद हासिल करना आसान है, लेकिन मैदान अमल के अंदर इश्क मुस्तफा की सनद हासिल करना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, अल्लाह क़यामत में हमसे पूछेगा, मैंने तो महबूब भी तुम्हें दिया था, तुमने मेरे महबूब की कद्र क्या की थी? तुमने महबूब से इश्क क्या किया था? बताओ, यही जवाब दोगे कि अल्लाह हम अपनी नींद से ज्यादा भी तेरे महबूब से प्यार नहीं करते थे? बोलो, ये जवाब दे सकोगे? सुन्नियों बताओ, चंदा देना आसान है, सुभान अल्लाह कह के जन्नत में अपने नाम का दरख्त लगवाना आसान है, इश्क मुस्तफा की मंजिल आसान नहीं है। हजरत सैयदी नियाज बेनियाज ने कहा था, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये, रह गुजरे आम नहीं, ये बच्चों का खेल। आसान है हाजी बनना, आसान है गाजी बनना, आसान है आलिम बनना, आसान है फकीह बनना, आसान है मुहद्दिस बनना, आसान है, लेकिन आशिक बनना आसान नहीं है। इसलिए कि अल्लाह अकबर, 8 साल मेहनत करो आलिम बन जाता है, 10 साल मेहनत करो फकीह बन जाता है, 14 साल मेहनत करो मुहद्दिस बन जाता है, चंद सजदे कर लो आबिद बन जाता है, दुनिया से हाथ हटा लो जाहिद बन जाता है। लेकिन आशिक बनने के लिए क्या है? अली अकबर जैसा हम शबीए पैगंबर अगर महबूब कहता है कुर्बान कर दे, तो फिर बेटा नहीं देखा जाता, महबूब के लिए अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया जाता। मंजिल इश्क क्या है? तस्वीर मुस्तफा एक तरफ है, एक
तरफ महबूब की रजा है, महबूब की रजा के लिए हम शबीए पैगंबर को करबला के खाको खून में तड़पता हुआ देखा जाता है। ये इश्क की मंजिल है। हत्ता के बड़ी बात कर दूं, गलती करूं तो उलमा मेरी पुश्त पर है, मेरी इस्लाह करेंगे। एक तरफ मदीने मुनव्वरा में रहना है, एक तरफ महबूब की रजा है। अरे महबूब की रजा के लिए मदीने जैसे शहर को छोड़कर इमाम हुसैन करबला में पहुंच करके बताते हैं अपनी पसंद नहीं चलेगी, अगर महबूब चाहे तो मदीने को भी छोड़ना पड़ेगा, मदीना भी छोड़ना पड़ेगा। अगर महबूब चाहे तो मदीना भी छोड़ना पड़ेगा, अगर महबूब चाहे तो मदीना भी छोड़ना पड़ेगा। सच्चे आशिक की पहचान ये, अगर महबूब ने चाहा तो इमाम हुसैन जैसे आशिक ने मदीना छोड़ दिया, अगर महबूब ने चाहा इमाम हुसैन जैसे सच्चे आशिक ने मदीना छोड़ दिया। महबूब चाह रहा है, तुम भी गुनाह छोड़ रहे हो, वो इश्क में मदीना छोड़ सकते हैं, वो इश्क में मदीना। कौन सा मदीना जहां जिब्रील की पर समेट कर आते हैं, कौन सा मदीना जिसकी मस्जिद नबवी में 2 रकात पढ़ो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, लेकिन आशिक सवाब का सौदागर नहीं होता, आशिक तो महबूब की रजा का तालिब होता। वो महबूब की खुशी के लिए मदीना छोड़ते हैं और हम महबूब की खुशी के लिए दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते। हम ऐसे आशिक रसूल, वो महबूब की खुशी के लिए अली अकबर को कुर्बान कर दें, हम महबूब की खुशी के लिए अपने नफ्सों को कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं कर सकते। मुझे बताओ हम कैसे नाकाम हैं, हम इश्क की वादी में नाकाम हैं। हम सुन्नियों से ज्यादा पूरी दुनिया में कोई इश्क रसूल का दावा नहीं करता और किसी को इश्क रसूल का दावा सुन्नियों से ज्यादा करने का हक भी नहीं है। लेकिन सुन्नियों की महफिल में कहूंगा, क्या हमने वाकई इश्क किया? अगर हम वाकई इश्क रसूल करते तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर किसी हीरो और क्रिकेटर की तस्वीर क्यों होती? अगर हम वाकई इश्क रसूल करते तो हमारे मोबाइल की रिंगटोन के अंदर जो है गाना क्यों लगा होता, म्यूजिक क्यों लगी होती? अरे आशिको, अपना दिल चीर कर भी नहीं देख सकते, कम से कम अपने गर्दन को झुकाकर अपने आप में टटोल कर देखो, इस दिल में रसूलुल्लाह है या इस दिल के अंदर हराम कामों की मोहब्बत है? अपने दिल की अदालत में खुद को खड़ा कर, अपने ज़मीर की अदालत में खुद को खड़ा करो और देखो कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हम इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं, इमाम अहमद रजा का नाम लेते, जानते हो इमाम अहमद रजा के पास एक शख्स नात लिख करके लाता है और नात लिख करके लाता है और वो नात पढ़ता है। इमाम तो खुद कहते हैं कि मैं जल्दी से किसी की नात लिखी हुई कसदन सुनता भी नहीं, न किसी का कसदन बयान सुनता हूं, न किसी की नात सुनता हूं। जिसका बयान सुनता हूं उस खतीब को शेखुल मशाइख आला हजरत अशरफी कहते हैं, जो कि चौचा का सज्जादा नशीन है। और जिसका कलाम सुनता हूं वो सिर्फ 2 शायर हैं, एक तो मेरा खुद का छोटा भाई मौलाना हसन है और उनका कलाम कैसा कलाम, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहां होगा। और अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं हसन, क्या हसन बात कही हसन ने, कहते हैं अल्लाह अकबर कि मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। ये हसन बरेलवी का कलाम है। कहते हैं कि मैं उनको कसदन सुनता हूं और दूसरा जिसको सुनता हूं जिसे नात की दुनिया का मैं बादशाह समझता हूं,
हो सकता है शायद आपको ये नाम पहली बार सुनने में आए, लेकिन मैं थोड़ा इनका तारुफ कराऊंगा आपको। तवज्जो फरमाए। फरमाया जिसका कलाम मैं कसदन सुनता हूं दूसरा, बल्कि पहला शायर तो वही है जो सुखन नात की दुनिया का, सुखने नात की दुनिया का, सिनते नात की दुनिया का बादशाह है, जिसे दुनिया मुजाहिदे हुर्रियत, मुजाहिदे आजादी सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। ये काफी मुरादाबादी कौन है? शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। अल्लाह अकबर। काफी वो है जो हम सब के लिए काफी है, सारे सुन्नियों की तरफ से काफी है। बड़े आशिक रसूल, बड़े आशिक रसूल। अब जरा सुनना, ये जिसका कलाम आला हजरत खुद सुना करते थे, ये काफी कैसी शख्सियत है। इश्क का दावा करते हो, गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो और क्रिकेटरों की तस्वीरें हैं। रसूलुल्लाह के साथ क्या कर रहे हो? अपने महबूब के साथ क्या कर रहे हो? क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? ये काफी मुरादाबादी है, आजादी के लिए जिसने हिस्सा लिया जंग में और अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेजों को मुल्क से निकालो। नतीजा क्या हुआ? काफी को कैद कर लिया गया। तवज्जो करना, इश्क देखो, इश्क किसे कहते हैं। काफी को कैद कर लिया गया, काफी कैद हो गए। फैसला हो गया कि काफी को फांसी की सजा दो, काफी को फांसी की सजा। देखो आशिक होना आसान नहीं। और फिर कहता हूं आशिक बनो, दुनिया तुम्हारे दरवाजे पे न सजदा करे तो फिर कहना, तुम्हारी चौखट पे दुनिया न झुके तो फिर कहना। अल्लाह अकबर। काफी को फांसी की सजा दो। काफी को लाया गया, फांसी का फंदा सामने है। कहने वालों ने कहा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी से पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? गौर कीजिए, आखिरी ख्वाहिश। काफी बाल बच्चे वाले हैं, काफी औलाद वाले हैं, काफी मुरादाबादी घर बार रखते हैं, बीवी रखते हैं, बच्चे रखते हैं। आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है क्या है? न बीवी याद आई, न बच्चे याद आए, बल्कि क्या याद आया? महबूब याद आया। काफी ने कहा पूरी जिंदगी महबूब की तारीफ की है, दुनिया से जाते जाते भी महबूब की शान में एक नात लिखना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे शोरा मौजूद है। तहसीन रजा साहब अच्छी आवाज के मालिक हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। सिप्तैन रजा साहब, अल्लाह अकबर। गौर फरमाएं, नात लिखना हो या गजल लिखना हो, उसके लिए पुरसुकून माहौल चाहिए। इंसान जब कोई कलाम तखलीक करता है तो पुरसुकून माहौल चाहता है। बच्चे चिल्ला रहे हो और अशार की आमद हो तो बच्चे अच्छे नहीं लगते, आदमी झड़क कर भगा देता है। बीवी कहती है जरा सुनो ना, ये चीज घर में खत्म हो गई, तो हो सकता है कि 4 गालियां देकर भगा दे कि अभी किसी अशार की आमद है, तुम किधर से चली आई हो। लेकिन अल्लाह अकबर, ज़हन मुंतशिर हो तो ना तकरीर हो सकती है, ना कलाम लिखा जा सकता है। इसीलिए हर शायर आकर के तुम्हें कहता है तवज्जो से सुनो। क्यों? इसलिए कि तवज्जो नहीं होगी तो इधर आमद नहीं। जो रट कर आएगा वो तो बोल सकता है, लेकिन जिसके दिमाग में आमद होती है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, जब ये कैफियत होती है तो चिल्लम चिल्ली में, शोर के अंदर, गौगा के अंदर न तकरीर हो सकती है, न कलाम हो सकता है। चले तकरीर फिर भी तो इधर की उधर, उधर की उधर करके कर दिया, लेकिन कलाम के लिए तो फिर कुछ कवानीन भी है, कुछ जवाबित भी है, फिर अल्लाह अकबर मज़ामीन भी है, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद रदीफ और काफिया की रहनाइयां भी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन वो काफी का काफी, सामने फांसी का फंदा है, और उसके बाद आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, न माँ बाप याद आए, न बीवी बच्चे याद आए, न मालो मनाल याद आया। कहा कि सारी जिंदगी जिस रसूल की तारीफ करता रहा, उनकी शान में कोई कलाम नया लिख करके दुनिया से जाना चाहता हूँ, ताकि अगर अल्लाह कब्र में पूछेंगे तूने आखिरी काम क्या किया था, तो मैं कह सकूं कि आखिरी काम मैंने तेरे महबूब की तारीफ का किया।
बातें करते आया हूँ, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा सामने और नात लिखने की गुजारिश करें, नात लिखूंगा। एक बात आपसे कहूं, यही तो हम आपको कहना चाहते हैं। दुनियादार हो इसलिए मरने से डरते हो कि कब्र में क्या होगा। अगर नबी के वफादार हो जाओ तो मरने से डर नहीं लगे। क्यों? इसलिए कि जिस दिन आशिक रसूल हो जाओगे, जितनी खुशी मदीने जाने में होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होगी। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद दिखता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। गुंबद देखो तो कोई पकड़ के हटा सकता है, लेकिन कब्र में गुंबद वाला हो तो कोई बीच में मुखिल नहीं होता, बल्कि क्या मजा आता होगा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। ये उर्स में भीड़ इसीलिए नहीं होती कि किसी के दिमाग की उपज है, कब्र में मुहिब से महबूब की मुलाकात होती है, तब कहीं जाकर ये महफिलें सजती है। अल्लाह अकबर। काफी ने का एक नात लिखूंगा, और नात भी क्या लिखी है, इल्म की तवज्जो। नात जो लिखी थी, फांसी का फंदा सामने है और नात फिल बदी लिखी जा रही है। आज तक इस पर कोई नुक्ता चीनी न कर सका। मजमून के एतबार से हो या कानून के एतबार से हो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दमका चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और शाना में शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, काफी ने कहा था, उस मुरादाबाद के सैयद ने कहा था, अल्लाह अकबर, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ। उस दौर के शाहों को भी चैलेंज किया था और कयामत तक हर शाह को चैलेंज किया है। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन को मिटाने की कोशिश न करना। शाही मिट जाएगी, तुम्हारे खानदान मिट जाएंगे, न कभी पंजतन मिटे हैं न कभी मिट सकते। नाम शाहाने जहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जाके देख लो देहातों में, जिनको कलमा नहीं आता उनको भी हुसैन याद है, जिनको कलमा नहीं आता उनको भी हुसैन याद है, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी हुसैन याद। हुसैन कितना हसीन है कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मनों के सीने में भी जगह बना चुका। हाँ, वरना देख लो जो मुसलमान नहीं है वो भी हुसैन पाक की भी तारीफ करते हैं, हुसैन के अब्बा पाक की भी तारीफ करते हैं। इससे पता पंजतन हमारी तारीफ के मोहताज नहीं है, तारीफ के मोहताज नहीं। आले मोहम्मद फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी जबान से जिंदा है नाम पंजतन, ऐसा नहीं है। हश्र तक नामो निशाने, क्या बात कही काफी ने। काफी की निजात के लिए ही शेर काफी है। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, सफ फना हो जाएंगे। अकीदे में यकीन देखे, और अकीदा कहते उसको जिसमें यकीन होता है। जिसमें यकीन ना हो अकीदा कैसा।
क्या बात का ये कहते हैं, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कलाम सुना तो अंग्रेज तन के गोरे मन के काले का इसको इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, अब इस बुढ़े को तो इतनी तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे लिए तो बुजुर्ग हैं, उसे इस बूढ़े को इतनी तकलीफ देंगे कि इसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि इसकी मौत को भी, इसकी मौत पर मौत को भी तरस आ रहा होगा। फिर क्या किया? इश्क देखो क्या है, इश्क क्या है, क्या किया? कोयले गरम किए, इस्तरी में डाले। इस्तरी समझते हैं ना, जो है वो पावर की जो आती है अभी, उस वक्त तो कोयले की होती थी। कोयले डाले भड़का करके, और जब इस्तरियां गर्म हो गई तो काफी को लिटाकर उनके बदन पर इस्तरियां चलवाई। तवज्जो करना, ये है इश्क वालों की जिंदगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, इस तरी चलाई किस पर? काफी जैसे सैयद पर, उस आलिम पर। लेकिन काफी पर इस तरी जैसे ही चली, काफी की जबान पर आया, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जैसे ही जबान पर अगिस्नी आया, काफी ने देखा कि अल्लाह के रसूल सरहाने खड़े हैं और मौजूद हो। आलमे बेदारी में काफी ने रसूलुल्लाह की जियारत की है, तो काफी तड़प कर कहते, आका अगर मुझे पता होता कि इस मंजिल से गुजर कर आपकी जियारत होती है तो मैं इतनी देर न करता, बहुत पहले जिस्म पे इस्तरियां चलवा चुका होता ताकि आपका दीदार नसीब हो जाता। उस महबूब से इश्क की बात कही जा रही है। जब हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो वो अपनी आस्तीन से आंसू पोंछने के लिए तशरीफ लाते हैं, सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए तशरीफ लाते हैं। जब हम बेकरार होते हैं तो हमारी मदद के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। अरे कभी उनसे इश्क करके देखो, सबके लिए रो के देखा, कभी उनके लिए रो के देखो, सबसे वफा करके देखा, उस जाने वफा से वफा करके देखो। तुम तन्हाई में रहोगे तो लगेगा कोई तुम्हारे साथ साथ है, तुम तड़पोगे तो कोई तसल्ली का हाथ सीने पे रखेगा, कोई लगेगा साथ साथ है, तुम रोगे तो लगेगा कोई जिसके साथ वो हो जाते हैं। फिर एक शराबी भी पुकार उठता है अगर वो उनके साथ हो जाए तो। अल्लाह अकबर, शराबी की जिंदगी बदलती है। कल्ला अल्लाह, जिगर कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। मैं बात लंबी कर रहा हूँ, शॉर्ट करना चाहता था, मुख्तसर कर रहा हूँ, हमें जाना है वरना फ्लाइट छूट जाएगी। जिगर की बात आई तो एक बात को, जिगर, एक नात ने जिगर मुरादाबादी की जिंदगी बदल दी, एक नात ने। मैं बात खत्म कर रहा हूं लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक नात ने जिगर की, जिगर जैसा शराबी, जिगर मुरादाबाद, अभी मुरादाबाद ही पता नहीं दिमाग पे क्यों छाया, काफी मुरादाबादी का जिक्र है फिर जिगर का जिक्र है। जिगर मुरादाबादी ऐसा शराबी कि कभी मुंह से शराब नहीं हटती थी। तवज्जो करना, बात आखिरी करने लगा, तवज्जो करना, ध्यान देना। अजमेर शरीफ में उर्स जो होता है अजमेर मोहल्ला में, आज से नहीं होता, 800 साल से हो रहा है। इसका मतलब ये उर्स किसी स्टेज की मरहून मिन्नत नहीं है। जब स्टेज नहीं थे तब भी गरीब नवाज का उर्स हो रहा था, इसका ख्याल रखा जाए। हाँ, जिगर को दावतनामा दरगाह शरीफ की तरफ से भेजा के जो अजमेर शरीफ के उर्स में मुशायरा होता है उसमें तुम्हें नात पढ़ना है। पोस्टर छपा, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने एहतजाज किया कि वो शराबी मिंबर पर नात पढ़ने खड़ा नहीं। उस वक्त हमारे मिंबरों का तकद्दुस भी क्या तकद्दुस था। शायर बड़ा होगा लेकिन परहेजगार नहीं होगा तो उसको, उसकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, उसकी सलाहियत नहीं देखी जाएगी, मिंबर के लिए तकवा देखा जाएगा। हैं? क्या हमारे मिंबरों का तकद्दुस और हमारी पब्लिक की गैरत भी क्या गैरत थी। जिगर जैसा शायर नहीं पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि वो शराब पीता है। अल्लाह अकबर, हंगामा है। लेकिन दरगाह शरीफ वालों ने कह दिया भाई दावतनामा तो दे दिया। इधर जिगर का हाल खराब,
जिगर जब भी कलम उठाते हैं सोचते हैं मैं शराबी और हुजूर का जिक्र। शराबी को ये एहसास था कि मैं गंदी जबान से हुजूर का जिक्र कैसे करूं, लेकिन हम सफेद लिबास में, एक से एक लिबास में मलबूस, गीबत करके भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, चुगलियां करके भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, सूद के लुक़मे खा के भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। अरे वो जिगर जैसे शराबी की गैरत तो देखो, और ऐसे गैरतमंद लोगों को ही हिदायत मिलती है। हमारा तो हाल ही जुदा है, सारे हराम काम करके भी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जिगर कलम उठाते लरस जाते हैं। नात लिखना बच्चों का खेल नहीं। गजल बहुत लिखी जिगर ने, नात लिखने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नात लिखने के लिए फनकार होना जरूरी नहीं, नात लिखने के लिए आशिक रसूल होना जरूरी है। जिगर कलम उठाते हैं, फिर रख देते, रो पड़ते हैं। बिल आखिर जिगर ने गुस्ल किया और बहुत हिम्मत करके नात शरीफ लिखनी शुरू की। वो नात का मतलब ये है, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, रिंद कहते शराबी को, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना। और फिर मक्ते में कहते हैं, पूरी नात नहीं पढ़ सकता, मक्ते में कहते हैं अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। ये नात पूरी हुई और जिगर ने कहा, जिगर आज जिस जबान से नबी की नात कह दी है, अब उस जबान पर कभी शराब का कतरा नहीं रखूंगा। एक नात ने, बस बात खत्म करने लगा हूं, एक नात ने जिगर मुरादाबादी की जिंदगी बदल दी। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, इश्क कर रहे हो या मक्र कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या फरेब कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या धोखा कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो? इश्क कर रहे हो या अपने आप को फरेब दे रहे हो? जिगर जैसा शराबी एक नात पढ़ के शराब से तौबा कर लेता है, हमारा क्या हाल है? जलसे से उठ के जाते हैं, फिर फजर में सोते ही रहते हैं। जलसे से उठ के जाते हैं, फिर भी रातों को गंदी फिल्में देखते ही रहते हैं। जलसे से उठ के जाते हैं, फिर भी गाने सुनते ही रहते हैं। जलसे से उठ के जाते हैं, फिर भी औरतों पे पाप की नजर करते ही रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अरे नात तो वो है कि जिगर एक बार पढ़ दे तो जिगर की जिंदगी बदल जाती है। पूरी जिंदगी नात पढ़ते गुजार दी, अगर जिंदगी ना बदली तो कहीं अपने आप को फरेब तो नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हो? बस जो मैं बात करने चला था, मुफ्ती साहब के दिए हुए टाइम में 10 मिनट बाकी है, वो बात कर लूं फिर बात पूरी होती है। आला हजरत का जिक्र मैंने किया कि काफी का कलाम सुनते थे, उस्ताद जमन का कलाम सुनते थे। एक शख्स नात लिख करके लाया और नात लिख कर लाने के बाद कहता है, इमाम नात पढ़ के सुनाऊं? फरमाया सुनता तो नहीं हूं कसदन किसी से, लिख कर लाए हो तो चलो सुना दो। उसने नात पढ़ी, ऐसी नात पढ़ी, मेरा तो ऐसा दिल तड़प रहा है मदीने आने के लिए। हुजूर आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। इमाम रोने लगे, सावन भादों की तरह आंख में आंसू आने लगे। पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब नात पूरी हो गई तो इमाम ने क्या कहा पता है? अब उसको सुन लो, बात पूरी होने के करीब है। इमाम कहते हैं, शायर साहब आपने जो नात लिखी है, क्या जज्बात हैं आपके। जो नात लिखी है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे तलवे चूमने तैयार है, तुम्हारे जूते अपने सर पे रखने तैयार है। लेकिन अगर जो नात तुमने कही है अगर वो तुम्हारे दिल के जज्बात नहीं है तो अल्लाह से डरिए। कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहे हो, कितनी बड़ी बारगाह में जसारत कर रहे हो। अरे जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से तेरे मेरे दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। अब मैं इख्तिताम पर ये कह दूं सुन्नियों, कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान है। अरे मेरे भाई, अभी जान कुर्बान करने की बात नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ 10 मिनट फजर में नींद कुर्बान करने की बात हो रही है। जो 10 मिनट की नींद कुर्बान न करे वो अपनी जान क्या कुर्बान करेगा। औरतों को पाप की नजर से देखते हो, जो अपनी ख्वाहिश नबी पे कुर्बान न करे वो नबी पे जान क्या कुर्बान करेगा। बस एंड पर जाते जाते एक रिवायत पढ़ता हूँ, जो गुनाह करते हो ना गुनाह,
जहन्नम के डर से छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। जन्नत और जहन्नम के फैसले अल्लाह करेगा। मैं तो सबसे गुनहगार हुजूर का उम्मती, हुजूर की उम्मत में सबसे आखिरी नंबर का उम्मती हूं। इश्क के मामले में मुझसे बड़ा बेहुनर और बदकार कोई नहीं, मुझसे बेहतर आशिक आप हो। लेकिन एंड पर जाते हुए इतना कह दूं, जन्नत की लालच में नेकी की बात नहीं, जहन्नम से बचकर गुनाह से बचने की बात नहीं। इतना सुन लो, सैयदना फारूक आजम कहा करते थे, गुनाह छोटा करो या बड़ा करो। पूरी तकरीर याद रहे ना, याद रहे, ये जुमला बतौर अमानत तुम्हारे दामन में डाल के जा रहा हूं, पूरी जिंदगी गांठ बांध लेना। बहनों की भी तवज्जो, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का ये जुमला है, आपके दामन में बतौर अमानत देकर जा रहा हूं। बच्चों को नसीहत करना, इसकी वसीयत करना। सैयदना फारूक आजम फरमाते, गुनाह छोटा करो या बड़ा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं, जो भी उम्मती गुनाह करता है वो कब्र में रसूलुल्लाह को गमगीन करता है, रंजीदा करता है, हुजूर का दिल दुखाता है। बस इतनी सी बात है। अब बताओ, क्या कोई आशिक ये पसंद करेगा कि अपने नबी का दिल दुखाए, अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए? कोई पसंद करेगा? अरे माँ का दिल दुखाने वाला मरेगा तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। जो एक दिन में हजारों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाता हो, झूठ बोल के, गीबत करके, चुगली करके, गंदे काम करके, हराम काम करके, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करके, कभी जिना करके, जिना के अड्डों पे जाकर, जो टाइम बचा